Hello, student of Class 6. Myself, Saurav Srivastava, started going to teach you today civics. So, today I will discuss first chapter of civics, understanding diversity. And I am starting to teach you from here. What is diversity? Firstly, we know that. Firstly, I am going to teach what is diversity. When you look around, you notice that nature offers variety in our surroundings. जब हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो नेचर के अलग अलग रूप हमें दिखेंगे, जैसे कि यू आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, आपको अलग अलग पौधे दिखाई देंगे, प्लांट्स दिखाई देंगे, अलग अलग ट्रीज दिखाई देंगे, फ्लावर्स दिखाई देंगे, बर्ड्स दिखाई देगा, एनिमल दिखाई देगा, यहाँ तक कि अलग अलग तरह के लोग भी दिखाई देंगे, ह्यूमन बींग्स भी दिखाई देंगे. यू सी डिफरेंट कलर्स एंड हेयर डिफरेंट साउंड. यू सी around your different type of color, different type of sound, different type of birds and many type of things. Nature behaves differently at different times. नेचर जो है यानी कि प्रकृति जो है अलग अलग मौसम भी हमें दिखाती है. द सीजन चेंजेस, समटाइम इट रेन्स, कभी बारिश होती है मौसम बदल के. द ओशियन रिवर, तो ओशियन में पानी भर जाता है, रिवर में पानी भर जाता है, लेक्स में पानी भर जाता है, तो कभी लेक हमें सूखा दिखाई देता है एंड सो ऑन. It is this variety in nature that makes our world such an interesting place. इसी वैरायटी की वजह से ही हमारा अर्थ जो है वो हर एक प्लेनेट से अलग दिखाई देता है. The presence of a wide range of qualities or feature is called diversity. मतलब अलग अलग चीजें ऐसे ही प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी कहलाता है. Now come to the next paragraph. Social group, like in nature, diversity can be seen in the way people लिव इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, नेचर में डाइवर्सिटी होने के कारण ही अलग अलग देशों के लोग हमें अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं. ह्यूमन बींग्स कैन नॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स ऑन देयर ओन. ह्यूमन बींग जो है यानी कि इंसान जो है अपनी खुद की जरूरत सारे खुद पूरा नहीं कर सकता. दे हैव टू डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड. अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट है. दैट इज वाई ऑल्दो एवरीवन इज बर्न यूनिक, सभी लोग यूनिक जन्म लेते हैं. grows up as different from everyone else, अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं. each of us is broad, सब कुछ हम खरीद सकते हैं. live together in groups, ग्रुप्स में रह सकते हैं. in other words we are social being, हम एक सामाजिक प्राणी हैं. now come to the next paragraph. the immediate group in which you live in your family is consistent of you and your parents, siblings and relatives. अगर आप अपनी फैमिली को देखें तो फैमिली में आप आएंगे, आपके माता पिता आएंगे, आपके सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर्स आ जाएंगे, बहुत लोग आ जाएंगे. ग्रुप ऑफ फैमिलीज आदर लिविंग इन द सेम एरिया. ग्रुप ऑफ फैमिली आपके सेम एरिया में भी रह सकती है या कंट्री के दूसरे पार्ट में भी रह सकती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे. द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर विद इन द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री अंडर अ कॉमन गवर्नमेंट इज नोन एज नेशन. मतलब अलग अलग तरह के लोग अगर एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं तो उस और एक ही गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नेशन, राष्ट्र कहते हैं. जैसे कि हमारे देश में कई स्टेट हैं, कई स्टेट में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं लेकिन उनको एक ही गवर्नमेंट चलाती है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा इंडिया नेशन कहलाएगा. फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स. फैमिली, कम्युनिटी और नेशन में अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं. सोशल ग्रुप्स आर डाइवर्स ऑल्दो द मेंबर्स ऑफ एवरी सोशल ग्रुप्स may have many things in common. लेकिन इन सब सोशल ग्रुप्स में कई चीजें हो सकती हैं जो कॉमन हो. Now come to the next paragraph. Can people who are different be friends? क्या लोग हमारे दोस्त हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, हो सकते हैं. If you look around in your classroom, अपने क्लासरूम के आसपास देखें या चारों तरफ देखें, you will see that no one looks exactly like anyone else. कोई भी लड़का या लड़की एक दूसरे से अलग दिखाई देता है, मतलब कोई सेम टू सेम नहीं होता. इट इज लाइकली दैट देयर वुड बी ऑल्सो बी डिफरेंसेस इन योर क्लासमेट. मतलब अगर आपके क्लासमेट सेम नहीं है तो आपकी खाने की चीजें एक कैसी हो सकती है, हैबिट्स कैसे एक हो सकता है, लैंग्वेज कैसे एक हो सकती है, बोलने का तरीका एक कैसे हो सकता है और धर्म एक कैसे हो सकता है. हाउएवर डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस सम ऑफ देम मे बी क्लोज फ्रेंड्स. कुछ क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं. दिस बिकॉज द मे हैव कॉमन इंटरेस्ट. क्लोज फ्रेंड वो इसलिए होंगे क्योंकि उनके इंटरेस्ट एक होंगे, खेलने का तरीका एक होगा, एक ही चीज देखते होंगे, एक ही गेम खेलते होंगे, एक ही चीज सुनते होंगे, एक ही बुक्स पढ़ते होंगे. देयरफॉर इवन इफ पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर,
Therefore even if people are different from one another, मतलब लोग अगर एक दूसरे से अलग होते हैं, they can still find reason to be friends, तो वो दोस्त होने के लिए कारण खोजेंगे. ओके. डू यू नॉट एंजॉय शेयरिंग फूड फ्रॉम योर फ्रेंड्स लंच बॉक्स, क्या आप अपने दोस्तों के साथ लंच बॉक्स शेयर नहीं करते हैं? एंड इट इज़ नॉट फन टू पिक अप सम ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज दैट योर फ्रेंड स्पीक एट होम, क्या आप अपने दोस्तों के द्वारा बोले गए वर्ड्स को चुरा कर घर पर नहीं बोलते हैं? इन फैक्ट डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, फूड हैबिट्स एक्सेट्रा शोज दैट वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर. ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, सेम होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं. ओनली वी डू दैम इन डिफरेंट वेज, बस हमारे करने का तरीका अलग अलग हो सकता है. इट ब्रिंग्स वैरायटी इनटू आवर लाइव्स, इससे हमारे जीवन में अलग तरह की वैरायटी देखने को मिलती है. हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा, कृष्ण और सुदामा की स्टोरी को कितने लोग जानते हैं? इट इज़ अ स्टोरी ऑफ टू बॉयज हु वेर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये दो लड़कों की कहानी है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग थे. वाइल कृष्णा वॉज अ रिच बॉय, कृष्णा एक अमीर लड़का था. सुदामा एक बहुत ही गरीब लड़का था. कृष्णा अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, टेस्टी खाने खाता था, ठीक है, अच्छे ग्रुप में रहता था. जबकि सुदामा क्या था, उसके पास कपड़े भी अच्छे नहीं थे, प्लेन धोती थी, सत्तू खाता था, ग्राउंड ग्राम कहलाता है. वॉज अ क्वाइट बॉय और एक बहुत गरीब लड़का था. येट द टू वेर वेरी गुड फ्रेंड्स, इसके बावजूद वो दोनों एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे. डाइवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंस, विद इन अ सोशल ग्रुप पीपल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, एक ही सोशल ग्रुप में रहते हुए लोग अलग तरह के काम करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. एबिलिटी, स्किल एंड एजुकेशन, जैसे उनकी एबिलिटी जो है करने की वो करेंगे, स्किल अलग अलग हो सकती है, एजुकेशन अलग अलग हो सकती है. दिस डिवाइड्स द वर्क नीडेड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एवरीवन, क्योंकि सबकी ज़रूरत अलग अलग है तो सबकी काम करने का तरीका भी क्या होगा, अलग. फॉर एग्जाम्पल इन अ विलेज कम्युनिटी द फार्मर प्रोड्यूस फूड नॉट ओनली फॉर हिज फैमिली, मतलब एक गांव में किसान सिर्फ अपने लिए भोजन पैदा नहीं करता बट ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए वो भोजन पैदा करता है. His turn depends on other members of the community for his other needs like clothing, health service and so on. किसान सिर्फ खाना दे सकता है, इसलिए वो कपड़ों के लिए या हेल्थ सर्विस के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है. तो मतलब किसान अनाज पैदा करता है वो, और दूसरे कामों का लाभ भी वो उठाता है हमारी सोसाइटी से. इन योर फैमिली टू डिफरेंट मेंबर डू डिफरेंट जॉब, हमारी फैमिली में ही अलग अलग लोग अलग अलग तरह के जॉब करते हैं. डिफरेंट मेंबर्स डू डिफरेंट जॉब्स लाइक कुकिंग, कोई खाना बनाता है, कोई कपड़े साफ करता है, कोई शॉपिंग करता है, तो कोई एक दूसरे का ध्यान रखता है. सम मेंबर्स ऑल्सो वर्क आउटसाइड टू अर्न अ लिविंग, कुछ लोग घर के बाहर काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, फैमिली का ध्यान रखने के लिए. विद द मनी दैट दे अर्न, और उससे वो पैसे कमाते हैं. दे पे फॉर फूड, वो खाने के लिए पैसे देते हैं, कपड़े के लिए देते हैं, एजुकेशन के लिए देते हैं, मेडिकल केयर के लिए पैसे देते हैं, पूरी फैमिली के लिए. अगेन ईच ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफिक पर्सन, और ये सारे गुड्स, कपड़े जहाँ से मिलते हैं, खाने मिलते हैं, एजुकेशन मिलता है, तो कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ काम करता है, पर्सन काम करता है. लाइक अ ट्रेडर, अ टीचर, डॉक्टर एंड सो ऑन. दीज पीपल आर नॉट मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, और ये सारे लोग आपकी फैमिली के मेंबर नहीं हो सकते. बट दे हेल्प योर फैमिली लाइफ कंफर्टेबली, लेकिन ये आपकी फैमिली की हेल्प करते हैं पैसे के बदले. कम्युनिटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर कम्युनिटीज, कम्युनिटी भी दूसरी कम्युनिटी पे डिपेंड रहती है. द विलेज कम्युनिटी विच सप्लाइज फूड टू कम्युनिटीज इन टाउन्स, गाँव में रहने वाले लोग शहर के लोगों को भोजन पानी सप्लाई करते हैं. शहर में रहने वाले लोग गांव में रहने वाले लोग को कपड़े सप्लाई करते हैं, कुकिंग स्टोव सप्लाई करते हैं, पंप सप्लाई करते हैं, ट्रैक्टर सप्लाई करते हैं. इफ़ यू लिव इन कानपुर और इन दिल्ली, अगर आप कानपुर या दिल्ली में रहते हैं तो हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर यू गेट द फ्रेश कोकोनट इन समर, तो कानपुर और दिल्ली में तो कोकोनट पैदा नहीं होता, तो आखिर में कोकोनट आता कहाँ से है? तो दीज आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार अवे, तो ये बहुत दूर से ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है. और नारियल जो है वो केरला में ज़्यादा होता है, जो एक कोस्टल एरिया है. दिस शोज दैट देयर इज इंडिपेंडेंस अमंग कम्युनिटीज थ्रू आउट इंडिया, यानी कि इंडिया में कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है. इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट इवन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडिपेंडेंस का मतलब हम दूसरे देश में भी अपने देश के सामान को बेचते हैं. रिजल्टिंग इन द ट्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन नेशन, अच्छी चीज़ों को विदेश में भी भेजा जाता है और उससे पैसे अर्न किए जाते हैं. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. क्या कहते हैं?
globalization. Now come to the next paragraph. Diversity in India. India is a big country with a variety of geographical and climatic condition. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पे जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन हमें बहुत अलग दिखाई देती है दूसरे देशों से. People in different regions of India have their own food. हमारे देश में ही रहने वाले अलग अलग राज्य में लोगों के खाने अलग हैं, पहनावा अलग है, लोगों की लैंग्वेज अलग है और वे ऑफ लाइफ भी अलग दिखती है. सिंस एंशियंट टाइम, पुराने समय में पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग दुनिया से हमारे देश इंडिया में आए और रहने लगे. द लैंग्वेज, कस्टम और उनके बोलने का तरीका, कस्टम, रिलीजन अलग अलग थे और उन्होंने इंडिया में इन सब चीज़ों को मिक्स किया. तो आज हमें डाइवर्सिटी इंडिया में दिखाई देती है. सोशल इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री, डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन ऑलमोस्ट एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द फैमिली. हमारी कंट्री में सोशल डाइवर्सिटी या सोशल इंस्टीट्यूशन सिर्फ फैमिली में ही नहीं दिखाई देता बल्कि हमारे शहर में. फॉर इंस्टेंट वी हैव न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली इन विच पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर. न्यूक्लियर फैमिली उस फैमिली को कहते हैं जिसमें एक बच्चे के माता पिता और वो बच्चा एक साथ रहते हैं. दीज आर कॉमन इन सिटीज. सिटीज में ये फैमिलीज कॉमन है. वी ऑल्सो हैव जॉइंट फैमिली. हमारे पास जॉइंट फैमिली भी होती है जिसमें पेरेंट्स में होते हैं, चिल्ड्रन भी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं और दूसरे क्लोज रिलेटिव्स भी साथ में रहते हैं एक छत के नीचे. एक ही किचन में उनका खाना भी बनता है. दीज आर कॉमन इन विलेजेस. ऐसे फैमिली गाँव में कॉमन होती है. जनरली इन इंडिया वेदर द फैमिली इज न्यूक्लियर और जॉइंट, इट इज नीडेड बाय अ मेल मेंबर, हेडेड बाय द मेल मेंबर. हमारी कंट्री इंडिया में चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो या जॉइंट फैमिली हो, उसका जो हेड होगा वो एक मेल मेंबर यानी कि लड़का ही होगा. हाउएवर in parts of north eastern India and Kerala there are families in which a woman is the head and in which property passes from mother to daughter. लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया की तरफ देखें तो नॉर्थ इंडिया में है केरला जहाँ पे घर की मालकिन यानी कि हेड ऑफ द फैमिली एक वुमेन होती है और जो प्रॉपर्टी होती है वो मदर से डॉटर को ट्रांसफ़र होती है, मदर से सन को ट्रांसफ़र नहीं होती. सच फैमिलीज आर नोन एज मैट्रिलिनियल फैमिली. ऐसी फैमिली को मैट्रिलिनियल फैमिलीज बोलते हैं. नाउ डिस्कस अबाउट लैंग्वेज. इन इंडिया वी हैव 22 मेजर लैंग्वेज. हमारे इंडिया में अलग अलग तरह की 22 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और हम बात करें तो रीजनल टाइप में तो 1625 अलग अलग तरह के डायलॉग्स या डायलेक्ट्स होते हैं जिसे उपबोली कहा जाता है. स्पोकन विद इन द कंट्री. द लैंग्वेज मोस्ट कॉमनली स्पोकन इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स. इंडिया की सारी लैंग्वेज को मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. उसकी ओरिजिन कैसे. द लैंग्वेज स्पोकन इन साउथर्न इंडिया बिलोंग टू द्रविडियन ग्रुप. साउथ इंडिया की जितनी भी लैंग्वेज है उसको द्रविडियन ग्रुप बोला जाता है. वाइल दोज स्पोकन इन नॉर्थर्न इंडिया आर डेराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, जो कि संस्कृत से निकला है. साउथ इंडियन में जितने लोग लैंग्वेज बोलते हैं वो संस्कृत से निकला. बिसाइड्स देयर आर अदर लैंग्वेजेस. उसके अलावा भी दूसरी लैंग्वेजेस जैसे कि दोज स्पोकन बाय द ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल पीपल्स के द्वारा बोला जाता है. दैट डू नॉट बिलोंग आइदर द द्रविडियन ग्रुप और द सांस्कृतिक ग्रुप. वो न तो द्रविडियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं न तो सांस्कृतिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं. ईच लैंग्वेज हैज़ अ रिच ट्रेजर ऑफ रिटन लिटरेचर. सभी लैंग्वेज में अच्छी लिटरेचर लिखी गई है. सम ऑफ विच हैज़ बिन ट्रांसलेटेड. कुछ लिटरेचर को ट्रांसलेट किया गया दूसरे लैंग्वेज में. दिस हैज़ एडेड ग्रेट वैरायटी टू इंडिया लिटरेचर. इसी की वजह से इंडिया में हमें कई लैंग्वेज में एक ही तरह के लिटरेचर देखने को मिल जाते हैं. इंटरेस्टिंगली इंग्लिश दो ऑफ फॉरेन लैंग्वेज. इसलिए हम कह सकते हैं कि इंग्लिश क्या है, एक तरह का फॉरेन लैंग्वेज, मतलब हमारा ये इंडियन लैंग्वेज नहीं है. इज अंडरस्टूड इन ऑल कॉर्नर ऑफ द कंट्री. लेकिन इसे पूरी कंट्री में बोला जाता है क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में आए थे. स्पेशली अमंग दोज हु आर एजुकेटेड इन दैट मीडियम. स्पेशली वो लोग बोलते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं. मैनी पीपल स्पेशली इन द सिटीज स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज. शहर में रहने वाले लोग एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं. हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक. आप कितना लैंग्वेज बोल पाते हैं. नाउ रिलीजन. इन इंडिया देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज़. हमारे इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग बहुत सारे रहते हैं. दो मोस्ट इंडियंस आर हिंदूज. लेकिन इसमें से भी जितने इंडियंस हैं उसमें से बहुत सारे इंडियंस आपको हिंदू दिखाई देंगे. कुछ दूसरे धर्म को भी फॉलो करेंगे जैसे कि इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिख है, ज़रथुस्ट्र है.
जिसे हम यहूदी कहते हैं। ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन फेस्टिवल, हर एक रिलीजन का अपना त्यौहार है, रिचुअल्स है एंड प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने की जगह है। जैसे हिंदू मंदिर में पूजा करता है, मुस्लिम मस्जिद में पूजा करता है, सिख लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, ठीक है, और जैन लोग गिरजाघर में जाते हैं। तो अलग अलग तरह के लोगों के त्यौहार अलग अलग है, फेस्टिवल्स अलग अलग है, पूजा करने का तरीका अलग है, पूजा करने की जगह भी अलग है। सम रिलीजन कस्टम्स आर ऑब्जर्व्ड बाय फॉलोअर्स ऑफ वेरियस रिलीजन, कुछ धर्म के लोग सभी धर्मों के कस्टम्स को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू फेस्टिवल होली एंड दिवाली आर सेलिब्रेटेड बाय द मेनी हु आर नॉट हिंदूज। जैसे कि हिंदू का फेस्टिवल होली और दिवाली जो है वो नॉन हिंदू फैमिलीज भी हमारे देश में मनाती हैं। सिमिलरली पीपल ऑफ ऑल रिलीजन सीक ब्लेसिंग ऑफ दरगाह श्राइन्स एट द टॉम्स ऑफ सूफी संत, ठीक है। उसी तरह दरगाह भी हमारे देश में नॉन दरगाह लोग भी मनाते हैं। यू माइट नो दैट अ मुस्लिम गोज टू अ मॉस्क टू ऑफर प्रेयर्स। आप जानते हैं कि मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं। वाइल अ हिंदू गोज टू अ टेम्पल, जबकि हिंदू टेम्पल में जाता है, क्रिश्चियन चर्च में जाता है, और सिख जो है वो गुरुद्वारे में जाता है। देन इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल दिस डिफरेंट प्लेसेज, तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारी अलग अलग तरह की जगह हैं। नेमली मॉस्क्यू, लेकिन नाम है इसका क्या, मॉस्क्यू, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा हैव द सेम फंक्शन, और सब में एक ही काम होता है क्या, पूजा करने का। एंड पीपुल ऑफ डिफरेंट रिलीजन डू द सेम थिंग, और अलग अलग तरह के धर्म के लोग एक ही काम करते हैं, प्रार्थना करने का। In these different places, we can thus say that the diversity in religion is about doing things differently and not doing different thing. मतलब लोग अलग अलग तरह के काम नहीं करते, बल्कि सिर्फ उनके मानने का तरीका अलग अलग है, काम एक ही करते हैं, भगवान को ही मानते हैं। वेज ऑफ लाइफ, जीवन कैसा होता है, तो लिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट ब्रिंग डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में रहने के कारण लोग इतने अलग अलग तरह के दिखते हैं, या लोगों की जीवन शैली, वेज ऑफ लाइफ अलग अलग तरह के दिखते हैं। नॉट ओनली डज इट मेक पीपल ड्रेस डिफरेंटली बट इज ऑल्सो डिटरमाइंस व्हाट दे ईट। सिर्फ ड्रेस से ही लोग अलग अलग नहीं दिखाई देते, बल्कि क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, वो किस भगवान की पूजा करते हैं, इससे भी हमें डाइवर्सिटी की अलग अलग रेंज पता चलती है। ड्रेस, पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ड्रेस डिफरेंटली, अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग इंडिया में अलग अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोज हु लिव इन कश्मीर, ऐसे सारे लोग जो कश्मीर में रहते हैं, वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, माउंटेन एरिया है, तो वियर अ लूज रोब कॉल्ड फेरन, वहाँ पे लूज रोब पहना जाता है जिसे फेरन कहा जाता है। इनसाइड दिस लूज ड्रेस दे कैरी अ कंगड़ी, स्मॉल बास्केट कंटेनिंग एन earthen pot in which live charcoals are placed. This protect them from the cold. ये उन्हें ठंडों से बचाता है, चारकोल ठंडों से बचाता है। The large turbans worn by राजस्थानी men are suitable for the extreme heat of the Thar desert. रेगिस्तान में रहने वाले लोग अपने सर के ऊपर एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनते हैं जिससे कि उन्हें गर्मी ना लगे। राजस्थान लाइक टू वियर कलरफुल, और राजस्थान में लोग अलग अलग तरह के रंगीन कपड़े पहनते हैं। विच आर द कॉन्ट्रास्ट टू डल डिजर्ट अराउंड द साड़ी एंड द धोती, वहाँ पे महिलाएं साड़ी पहनती हैं और लोग धोती पहनते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्लॉथ्स वर्न इन द सेवरल इंडियन कम्युनिटीज बट यू मस्ट हैव नोटिस दैट दे आर वर्न डिफरेंटली इन डिफरेंट कम्युनिटीज। लेकिन हमने देखा कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की चीज़ें पहनते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, तो जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन जनरली डिटरमाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ रीजन। जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलग अलग राज्यों में अलग अलग करती है। जैसे हमारे यहाँ गेहूँ चावल ज़्यादा होता है तो केरला में नारियल ज़्यादा पैदा होता है, पश्चिम बंगाल में जूट ज़्यादा पैदा होता है। इन इंडिया मोस्ट रीजन्स हैव फ्लैट, हमारे इंडिया में कई सारे रीजन फ्लैट है जहाँ पे खेती की जा सकती है। वार्म मौसम गर्म होता है, रेनी सीजन भी होती है। पीपुल इन सच रीजन्स आर मेनली इंगेज्ड इन ग्रोइंग क्रॉप, इसीलिए इस राज्य में रहने वाले लोग मेनली किस में इंगेज्ड हैं, फसल को। डिफरेंट रीजन ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग तरह के राज्य अलग अलग तरह की फसल पैदा करते हैं। दस वाइल केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल ग्रो मेनली राइस, ठीक है, जैसे कि दिया है केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल मेनली चावल पैदा करते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ग्रो मेनली व्हीट, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश गेहूँ पैदा करते हैं, व्हीट पैदा करते हैं। केरला इज नोटेड फॉर स्पाइस कल्टिवेशन, केरला मसालों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। एंड इन कोस्टल स्टेट्स लाइक केरला, केरला के जो समुद्री इलाके हैं वहाँ नारियल पैदा किया जाता है। तमिलनाडु में नारियल पैदा किया जाता है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब में
नारियल के साथ साथ फिशिंग भी की जाती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाती है। अगेन इन कोल्ड माउंटेन्स, अगर कोल्ड माउंटेन की तरफ जाएं जैसे कि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे भेड़ पाले जाते हैं, याक पाले जाते हैं और इनका व्यापार किया जाता है। एज हार्डली एनी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण फसल पैदा नहीं की जा सकती। एवरी रीजन हैज इट्स ओन हैंडीक्राफ्ट, हर एक रीजन का अपना अलग अलग हैंडीक्राफ्ट है, मतलब हाथ से बनाने वाले सामानों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। ओके, यू मे हैव सीन अ पश्मीना शॉल फ्रॉम कश्मीर, कश्मीरी शॉल को हम लोग पश्मीना शॉल कहते हैं जो सिर्फ कश्मीर में ही बनाया जाता है, देश के और किसी हिस्से में नहीं बनाया जाता है। केन बास्केट त्रिपुरा में बनाया जाता है। ब्लू एंड वाइट पॉटरी जो राजस्थान में बनाया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे डाइवर्सिटी में पता चलती है। फूड, इंडिया हैव डाइवर्स फूड हैबिट्स, इंडिया में लोग अलग अलग तरह के खाने खाना पसंद करते हैं। हर एक 20 किलोमीटर के बाद खाने का टेस्ट बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं। इन साउथर्न इंडिया विच हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, साउथर्न इंडिया जिसमें बहुत बड़ी समुद्री इलाके हैं, कोकोनट्स एंड फिश आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट, वहाँ पे लोग नारियल और मछली ज़्यादा खाते हैं। एज दे आर फाउंड इन एबंडेंस देयर, सिमिलरली इन द पार्ट ऑफ द कंट्री फूड इज कुक्ड विथ अ लॉट ऑफ स्पाइसेस, मसाले होने की वजह से वहाँ के लोग मसालेदार भोजन पसंद करते हैं। एज स्पाइस आर ग्रोन देयर इन कोल्ड प्लेसेस सच एज कश्मीर एंड दार्जिलिंग, पीपल ईट अ लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड एंड मिल्क प्रोडक्ट स्पेशली इन द विंटर। उसी तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सिर्फ भेड़ पालने की वजह से लोग नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाते हैं, दूध ज़्यादा पीते हैं जाड़े के समय में। एज अ फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, क्योंकि वहाँ फसल बहुत कम पैदा होती है। द पीपल ऑफ राइस ग्रोइंग स्टेट्स आर जनरली राइस ईटर, जहाँ पे चावल पैदा होता है वहाँ के लोग ज़्यादा चावल खाते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया केरला में हो गया, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। और यूपी बिहार वाले लोग ज़्यादा गेहूँ खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ चावल ज़्यादा पैदा होता है। फेस्टिवल एंड डांस, द एनवायरमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ अ रीजन इन्फ्लुएंस्ड द कल्चर, बिलीफ्स एंड वेज ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। एनवायरमेंट और हिस्ट्री इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ के रहने वाले लोग किस तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं। दिस इज ऑफन रिफ्लेक्ट इन फेस्टिवल, कैसे त्यौहार मनाते हैं, क्या कस्टम फॉलो करते हैं, कैसे डांस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरला स्नैक बोट रेस शोज द कोस्टल पीपल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ वाटर। केरला में स्नैक बोट रेस कोस्टल किनारे होता है तो वो बताता है कि लोगों को वहाँ पानी कितना पसंद है। एंड द योक डांस ऑफ लद्दाख शोज द पीपुल लव फॉर द याक, लद्दाख में याक को पालना बताता है कि लोग लद्दाख में याक को कितना प्यार करते हैं। विच इज सच अ यूजफुल एनिमल इन दैट रीजन, और वहाँ पे याक को बहुत इज्जत दी जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑलमोस्ट एवरी इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑन इट्स ओन यूनिक स्टाइल। हर एक स्टेट में हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब होता है कि कृषि के त्यौहार मनाए जाते हैं अपने तरीके से। इट इज़ कॉल्ड बैसाखी इन पंजाब, पंजाब में कृषि फेस्टिवल को यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल को बैसाखी बोला जाता है। केरला में ओणम बोला जाता है, असम में बिहू बोला जाता है, और मकर संक्रांति बिहार और उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डूइंग द सेम थिंग डिफरेंटली। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि एक ही चीज़ को अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीकों से करते हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ वेरियस डांस फॉर्म्स, इंडिया में अलग तरह के डांस फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बिलोंगिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम बिलोंग टू तमिलनाडु, भरतनाट्यम डांस जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ओडिसी डांस ओडिशा से बिलोंग करता है। कथकली केरला से, भांगड़ा पंजाब से, गरबा गुजरात से, और छाऊ झारखंड से बिलोंग करता है। नाउ व्हाट डज डाइवर्सिटी एड इन आवर लाइफ्स? कैन यू इमेजिन हाउ डल इट वुड बी इफ देयर वाज ओनली वन कलर? आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक ही कलर की हमें जानकारी होती, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री, एक ही तरह के पेड़ होते, फ्लावर होती, एनिमल होते, ह्यूमन बीइंग भी एक ही तरह के होते। तो इंडिया इज फुल ऑफ रीजनल वेरिएशंस इन फूड, तो इंडिया में अलग अलग तरह के फूड, ड्रेस, कस्टम, रिलीजन है, तो हमें वेरिएशंस जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के बजाय। द डाइवर्सिटी मेक्स इंडिया अ ट्रूली अमेजिंग प्लेस टू लिव इन। डाइवर्सिटी, many types of diversity are present in India, that's why India is called an amazing place to live in. It is even more amazing that in spite of all our differences, हमारे अलग अलग तरह के तरीके, we Indians have some strong similarity, हमारे अंदर एकता भी है, यूनिक, हम लोग यूनिटी में रहते हैं, which make us recognizable as Indians. We all are also
bound by common historical experience which give us feeling of oneness. For example, during our struggle for freedom, जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई रह रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो इंडिया में सभी तरह के धर्मों के लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने एक साथ अंग्रेजों को भगाने में हेल्प की थी। ये देखिए, ये भरतनाट्यम डांस का एक सीन है, कैसे डांस किया जाता है, तो आप इसे देख सकते हैं। और एक केरला में स्नैक बोटिंग हो रही है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और इसे आप देखिए, रिपब्लिक डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है कुछ इस तरह से। डू यू वॉच द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी को अपने स्कूलों में आपने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड किया होगा या टीवी पे देखा होगा। मस्ट बी द पार्ट ऑफ वेयर, ये एक ऐसा फेस्टिवल है हमारे देश में जिसे सभी धर्मों के लोग एक साथ बनाते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जितने हैं इसे आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी कॉपी में ढूंढ के। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।